हाँ भाई, समझ सकता हूँ। टाइम बहुत कम है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, सारी चीज़ें लग रही हैं, भूलते चले जा रहे हो। मन कर रहा होगा फ्रस्ट्रेशन का, चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता चला जा रहा है ना, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अगर तुम भी चाहते हो 90 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये ट्रिक आपके लिए है। पूरी वीडियो देख लो और ध्यान से सुन लेना। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के 3 स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो भाई, ध्यान से सुन लेना। इस टाइम जो आपको जो चीज़ बचाने जाएगी ना, वो है सिर्फ सैम्पल पेपर। सारी किताबें बंद कर दो, सारे रिवीजन बंद कर दो। अगर कुछ नहीं किया है तो अभी जाके सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। हाँ, सैम्पल पेपर किस तरीके से लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, क्या सैम्पल पेपर में लगाना है, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 से 3 मिनट इसी वीडियो को दे दो बहुत ध्यान से। जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लेना। अभी तक का निचोड़ दे रहा हूँ आपको, निचोड़। तो 4 स्टेप, जिसमें से चौथा स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एंड तक ज़रूर रखिएगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले भाई लोग, जिसने सैम्पल पेपर नहीं लगाया ना, तो 3 से 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 सैम्पल पेपर तो सॉल्व कर लो हर एक सब्जेक्ट के। अगर मैथ का पेपर आने वाला है ना, तो मैथ का पहले कर लो, फिर साइंस का कर लो। इस तरीके से सैम्पल पेपर लगाना चालू कर दो। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है आपको, एक सुबह उठने के बाद एक सैम्पल पेपर, सुबह उठने के, खाना खाने के बाद, दिन में लंच करने के बाद, रात को डिनर करने के बाद आपको सैम्पल पेपर दवाई की तरह लेने हैं, दवाई की तरह लगाना है। और जैसा कि मैंने बताया, तो और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी लोगों की, बच्चों की, कि सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करना है बता तो दो। आज बताने जा रहा हूँ। पहले समझ लो सैम्पल पेपर क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 सैम्पल पेपर सॉल्व लगाने हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन लिखने होते हैं, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, कितने मार्क्स में कितना लाइन्स लिखना होता है, क्या लॉजिक काम करता है और क्या रिटन में काम करता है। देन 2 अनसॉल्व सैम्पल पेपर लगाइएगा। उसके बाद एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर डला हुआ है, वहां से निकाल कर प्रिंट करके लगाना है। फिजिकली वहां होना चाहिए आपके पास। ध्यान रखना, भूल मत जाना। आखिरी है सहारा, सैम्पल पेपर है लगाना। स्टेप नंबर 2, समझ लो बहुत ध्यान से। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सैम्पल पेपर को करने का तरीका क्या रहेगा। 60-60 रूल ध्यान रखना है। 60-60 रूल मतलब इसमें क्या करना है, इसमें पेपर आपको 60 + 60 यानी कि 120 मिनट में सॉल्व करना है। आपको अपने दिमाग में ये फिक्स करना है कि पेपर सिर्फ 2 घंटे का ही है। अगर आपने अपने दिमाग में ये घर पे ही फिक्स कर लिया कि सिर्फ पेपर 2 घंटे का ही है, तो पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी होगी। जब अगर आप घर में सैम्पल पेपर 2 घंटे की प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके बोर्ड में जाके 2.5 से 3 घंटे में हो पाता है सैम्पल पेपर। इसलिए दिमाग में पहले से फीडिंग कर लो कि सैम्पल पेपर आपको घर में 2 घंटे में ही सॉल्व करना है, यानी कि 60 मिनट के अंदर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो। इंग्लिश हिंदी में एसएसटी में 2 से 2.5 घंटे, लेकिन तब भी 3 घंटा पूरा एज्यूम करके मत चलिएगा। टाइमर वॉच अपने सामने रखिएगा घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, मेजरिंग देन इम्प्रूविंग। देखिए भाई, मैंने लाइफ में सीखा है, जिस चीज को आप मेजर करोगे ना, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहले आपने जब सैंपल पेपर लगाया तो उसको मेजर करना चालू करो। मेजरिंग का मतलब क्या है, जो सैंपल पेपर आपने लगाया 10 से 15 मिनट और लगाइए और उसको सेल्फ चेक करिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अपने आप को मार्क्स दीजिए उस सैंपल पेपर को। जब आप मार्क्स देंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हो अभी प्रेजेंट टाइम में। पेपर से 2 दिन पहले, पेपर से 3 दिन पहले, क्या आप पास भी हो रहे हो। जो पेपर जो आप खुद सॉल्व कर रहे हो, खुद से ही मार्किंग दे रहे हो, अगर उसमें भी नहीं पास हो पा रहे हो, तो बोर्ड में तो दिक्कत का विषय है ना। देखिए, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। तो अभी भी टाइम है, सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत दिन से बोल रहा हूँ, और सभी वीडियो जहाँ भी देखने जाओगे ना यूट्यूब पर, सभी टीचर्स सभी वीडियोस में आपको यही चीज़ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से। देन अब क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जब आप सैंपल पेपर लगा के चेक करके फ्री होंगे ना, तो आपके पास 3 कैटेगरी के क्वेश्चन निकल के आएंगे।
पहली कैटेगरी जो आपको बिल्कुल नहीं आ रही होगी, दूसरी कैटेगरी जिसमें क्वेश्चन में कुछ पार्ट आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, तीसरी कैटेगरी आ तो रहा है लेकिन डाउट होगा। इसी तरीके की कैटेगरी बनती है ना सैंपल पेपर में, और एक्चुअल में पेपर में भी ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको भी पता है। अब करना क्या है? लेट्स सपोज, अब करना क्या है इसको जानेंगे 4th स्टेप में, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लो। मानो अगर घर पर बैठकर आपके 80 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस लेके चलिएगा। अगर आपके घर में 50 मार्क्स आ रहे हैं तो बोर्ड के अंदर लगभग 30 मार्क्स या 35 मार्क्स के लगभग ही आ रहे होंगे। तो भाई लोग इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर में 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 60-70 और बढ़ाइए। प्रिपरेशन कैसे करनी है 4th स्टेप में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 4th स्टेप, इम्प्रूविंग योर मार्क्स। अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, उस क्वेश्चन के जाके ना बुक में उठाओ, मैथ के या साइंस की या किसी भी और टॉपिक के बुक उठाओ और 5-10 मिनट उस चैप्टर के पर्टिकुलर इस टॉपिक को दो, रिवीजन करो। चाहे जहाँ से करो, बुक में से करो, वीडियो में से करो, चाहे कैसे भी करो, पुराने नोट्स में से करो, लेकिन 5 से 10 मिनट लगा के उस कंसेप्ट को रिवीजन करो। और पीवाईक्यू उसी कंसेप्ट के निकाल लो ऑनलाइन, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे आपको। ऑनलाइन निकाल के लगभग 20 से 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, उसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग सॉल्व करके देखो। यानी कि अब क्या हो जाएगा आपके हाथ में, आपको पता चल गया आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चल गया आपका कौन सा टॉपिक वीक था, और वो वीक टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। टॉपिक रिवीजन किया, कंसेप्ट रिवीजन किया, 10 से 20 पीवाईक्यू लगाया, 30 भी लगाया पीवाईक्यू, तो आपको वो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट में से। देन आप देखोगे आप आने वाले टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस और अपने टॉपिक में सुधार कर पाओगे, और नेक्स्ट सैंपल पेपर में अपने मार्क्स को बढ़ा पाओगे। अगले जब सैंपल पेपर आप दोगे ना, तो वहाँ मार्क्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे आपके। और फिर दूसरे क्वेश्चंस कीजिएगा जिसमें ऐसे ही करते चले जाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपके नेक्स्ट सैंपल पेपर में एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, टाइम एंड मार्क्स, ये सबसे 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके यहाँ पर टाइम 2 घंटे का लग रहा है तो पेपर में वो टाइम बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम जो प्रैक्टिस टाइम पर लग रहा है और बोर्ड टाइम पर लग रहा है, पेपर में वो टाइम बढ़ जाएगा। 2 घंटे का 2.5 घंटे 3 घंटे चला जाता है। और भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको काम करते हैं जो टाइम को आपको एक्सीड करा देते हैं, इसलिए माइंड में अभी से प्रिपेयर करके चलना है। दूसरा है मार्क्स, अगर यहाँ पर आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं तो पेपर में 15-20 कम कर लीजिएगा, यानी कि 30 या 40 या 35-40 के लगभग ही आने वाले हैं। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई लोग पेपर टफ नहीं होता, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट वीक होता है। इसको सही कर लो, पेपर भी सही हो जाएगा। अगर तुम सैंपल पर सॉल्व कर रहे हो तो कमेंट में लिख दो रेडी हैं हम, और डेली बोर्ड्स की हैक जानने के लिए एडिशन को फॉलो कर लेना। मिलते हैं मित्रों, जय सिया राम।